चक्रों का अर्थ है कि भीतर का जो दूसरा शरीर है, प्राण शरीर, वो 7 जगह से इस शरीर को स्पर्श करता है और उन्हीं 7 द्वारों से इस शरीर को शक्ति मिलती है और प्राण मिलते। पहला चक्र शरीर के पीछे जो रीढ़ है, उस रीढ़ के पुच्छ में है, सबसे आखिरी हिस्से में। वो बहुत अद्भुत चक्र है, उस संबंध में कुछ समझाने के। सबसे पहला चक्र वहां है और सबसे अंतिम चक्र सिर के ऊपर है। फिर बीच में 5 चक्र और है। नंबर 2 का चक्र जनन इंद्रिय के पास है, वो सेक्स ऑर्गन के पास है। वो चक्र ही काम को, सेक्स को प्रभावित करता है और आंदोलित करता है। दूसरा केंद्र नाभि का केंद्र है। नाभि का केंद्र पियर और भय का केंद्र, जैसे जननेंद्रिय का केंद्र सेक्स का केंद्र है, वैसे नाभि का केंद्र भय का केंद्र है। ये शायद आपको ख्याल में आया होगा कि जब भी आप भयभीत होंगे, नाभि डमाडोल हो जाएगी और परेशान हो जाएगी। अगर आप कार चला रहे हैं और एकदम से एक्सीडेंट हो, तो हाँ, आपके शरीर में जो झटका पहुंचेगा वो नाभि पर पहुंचेगा और कहीं नहीं। अगर कोई आदमी एकदम से आपकी छाती पर छुरा लेके चढ़ जाए, तो सबसे बड़ा झटका नाभि पर पहुंचे। नाभि भय का केंद्र है, इसलिए बहुत भय की अवस्था में किसी का मलमूत्र भी छूट सकता है। उसके छूटने का और कोई कारण नहीं है। नाभि इतनी सक्रिय हो जाती है कि पेट को खाली करना जरूरी हो जाता है, अन्यथा नाभि सक्रिय नहीं हो सकती। नाभि भय का केंद्र, जिन लोगों के भय का केंद्र बहुत सक्रिय है, उनको थोड़ा नाभि पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी। इसलिए बहुत बहुत प्राचीन समय से जिन लोगों को युद्ध की शिक्षा दी जाती, उनके नाभि केंद्र को ही सबल करने की कोशिश की जाती। भय वहीं पकड़ता है, भय और कहीं भी नहीं पकड़ता। कभी आपको भय खोपड़ी में नहीं पकड़े, जब भी भय पकड़ेगा तब पेट में पकड़ेगा। और स्त्रियां ज्यादा भयभीत होती हैं, उसका कुल कारण इतना है, उसका कुल कारण इतना कि स्त्री को पेट में गर्भ रखना पड़ता है और उसका नाभि केंद्र निरंतर निरंतर निर्बल और कमजोर होता चला। स्त्री और पुरुष के बीच भय का और कोई भेद नहीं है। और इसलिए पश्चिम में जैसे जैसे स्त्रियां बच्चों को पैदा करने से इनकार कर रही है, उनका भय समाप्त होता चला जा रहा है। अगर स्त्रियां उस समय तक बच्चे देना बंद कर दें, तो वे करीब करीब पुरुषों जैसी हालत में खड़ी हो जाए। इसलिए दुनिया के जिन कौमों में भी स्त्रियां पुरुषों जैसी होने की कोशिश कर रही हैं, वहां वो मां बनने से इनकार करना शुरू कर दे, क्योंकि पुरुष नहीं बना जा सकता जब तक कि मां बनने की प्रक्रिया जारी। क्योंकि वो जो मां बनने की स्थिति है, वही सारे व्यक्तित्व को भय से भर दे। वो जो नाभि केंद्र है, वो भय का केंद्र है। जब आप भयभीत होंगे, तब आपका पाचन एकदम खराब हो जाए। चिंतित होंगे, पाचन खराब हो जाए। इसीलिए चिंता और भय के कारण दुनिया में आज बहुत भय और बहुत चिंता है। अल्सर की बीमारी का और कोई कारण नहीं होता। जितना भयभीत और चिंतित आदमी होगा, पेट की सारी व्यवस्था धीरे धीरे विकृत और खराब होती चली जाए। ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर काम केंद्र सक्रिय हो, तो आदमी जिस धर्म को जन्म देगा या जिस तरह के धर्म को मानेगा, वो धर्म किसी न किसी तरह सेक्सुअल आर्गी का धर्म होगा। सबसे प्राचीन धर्म के जो प्रतीक है, वो जननेंद्रिय के प्रतीक है, फैलिक, जैसे शंकर का शिवलिंग, या यूनान में या रोम में या मिस्र में जो प्राचीनतम, मेसोपोटामिया में, बेबीलोन में, सीरिया में या हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो सबसे प्राचीनतम जो मूर्तियां मिली है, वे सब फैलिक, वे सब जननेंद्रिय के ही प्रतीक। ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई
20,000 वर्ष पहले जो भी दुनिया में सभ्यता की, वो चूंकि अभी जानवरों से बहुत आगे विकसित नहीं हुई थी, इसलिए भगवान का प्रतीक भी जन्नेंद्रिय ही हो सकती थी। वही केंद्र सबसे ज्यादा सक्रिय था। उस केंद्र के बाद जैसे जैसे मनुष्य थोड़ा बलशाली हुआ और थोड़ा पार हुआ वासना के, और भी उसने कुछ सोचना शुरू किया, भगवान की जो प्रतिमा बननी शुरू हुई वो भयभीत करने वाले भगवान की। ओल्ड टेस्टामेंट में या पुराने भगवान के जो रूप है रुद्र के, वो सारे के सारे रूप घबराने वाले, डराने वाले रूप। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य का जो दूसरा केंद्र है भय का, उस भय के केंद्र ने भयभीत करने वाले भगवान को जन्म दिया। वो जो मंदिरों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाला आदमी है, भगवान के चरणों में सिर रखने वाला आदमी है, जो कपता है और कहता है भगवान बचाओ, अगर वो थोड़ा भी ध्यान रखेगा तो उसे पता चलेगा कि उस प्रार्थना करने के क्षण में उसकी नाभि का केंद्र सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। दुनिया जितनी शिक्षित होगी, जितना दुनिया में भय कम होगा, उतना ही पूजा और प्रार्थना करने वाले धर्म जमीन से अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे, क्योंकि वे धर्म नाभि के केंद्र से विकसित होते हैं। अगर नाभि का केंद्र मजबूत हुआ तो वो विलीन हो जाएगा। मंदिरों में पुरुषों की बजाय स्त्रियां ज्यादा दिखाई पड़ती हैं, उसका कोई और कारण नहीं है, उनका नाभि का केंद्र पुरुषों से ज्यादा अच्छी। जहां एक पुरुष होगा वहां कम से कम 4 स्त्रियां मंदिर में होंगी। सारे मंदिर स्त्रियां चलाती, सारे साधु संतों को स्त्रियां चलाती। भय वाला भगवान उन्हें अपील करता है, उन्हें कब तक मालूम पड़ता है। इस पर ध्यान जाना जरूरी है कि जो आदमी भी जीवन में बहुत भयभीत हो, उसे ध्यान के साथ नाभि के केंद्र पर थोड़े प्रयोग करने जरूरी होते हैं। उस केंद्र को मजबूत करने के सुझाव देने जरूरी होते। और ये बड़े मजे की बात है कि ये केंद्र चूंकि प्राणों के केंद्र हैं, विद्युत के केंद्र हैं, ये मात्र सुझाव से परिवर्तित हो जाते हैं, इनके लिए कुछ और करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद तीसरा केंद्र हृदय का केंद्र है, वो राग का केंद्र है, मोह का केंद्र है, लगाव का केंद्र। जो लोग तीसरे केंद्र से प्रभावित होते हैं वे किसी न किसी तरह के भक्ति वाले धर्म में दीक्षित हो जाएंगे, जहां राग मोह उस तरह के आसक्ति की पकड़ने की संभावना हो। ये तीसरे केंद्र पर भी ध्यान रखना जरूरी है, इसे भी समझ लेना जरूरी कि वो क्या क्या कर सकता है। वो भी बहुत सक्रिय, पूरब के मुल्कों में बहुत सक्रिय है, पश्चिम के मुल्कों में कम होना शुरू हुआ। इसलिए पश्चिम के मुल्कों में परिवार टूट रहा है। परिवार के टूटने को कभी नहीं रोका जा सकता पश्चिम में, जब तक कि उनके हृदय के केंद्र को मजबूत करने की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया में दीक्षित न किया जाए। परिवार वहां टूटता ही चला जाएगा, क्योंकि राग का केंद्र टूट गया, या टूट रहा है, या शिथिल हो गया, या निष्क्रिय। पूरब के मुल्कों में भी घटना शुरू हो गई है। और ये भी ध्यान रहे कि ये केंद्र भी पुरुष की बजाय स्त्री का ज्यादा सक्रिय है, इसलिए परिवार को बनाने वाला पुरुष नहीं है, परिवार को बनाने वाली स्त्री। इस भूल में कोई न रहे कि परिवार पुरुष ने निर्मित किया है। पुरुष परिवार निर्मित कर ही नहीं सकता। परिवार पुरुष के बावजूद निर्मित हो गया है। पुरुष तो परिवार के प्रति पल भागने की चेष्टा में रत, वो तो प्रतिपल भाग जाना चाहता है। उसका कोई राग का केंद्र उतना तीव्र नहीं है। स्त्री ने सारी की सारी सभ्यता खड़ी की है, परिवार और घर उसने खड़ा किया है। पुरुष जन्म से खानाबदोश है, वो भटकने वाला है, वो भटकता रहे उतना सुखी होगा, जितना भटके उतना सुखी होगा। स्त्री एक जगह खूंटी गाड़ के बैठ जाना चाहती है, भटकना उसे बहुत कठिन मालूम पड़ता है। भटकना उसके मन की बात नहीं है, कहीं वो लगाव बांध ले, कोई छोटी जमीन हो, कोई छोटा मकान हो जहां वो बैठ जाए। और इसीलिए परिवार कहता ही परिवार और पुरुष उसमें कभी भी केंद्र नहीं है, वो उसकी परिधि पर घूमता रहता, उसकी परिधि स्त्री बन जाती।
वो जो केंद्र है राग का, उस केंद्र पर भी विचार करना समझना जरूरी है कि मेरे व्यक्तित्व में वो बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ये केंद्र क्या काम करते हैं, फिर हम आगे उसकी बात को सोच सकते हैं कि उनसे और क्या काम दिया जा सकता है। उस केंद्र के बाद कंठ का केंद्र है। ये केंद्र व्यक्तित्व को वाणी देता है, विचार भी देता है। और जिन लोगों का कंठ का केंद्र बहुत सक्रिय है, उनका जीवन अक्सर सिर्फ विचार करने में, बातचीत करने में खो जाता है। वे कुछ और नहीं कर पाते। मौन की साधना इस कंठ के केंद्र को निष्क्रिय करने की साधना है। उसके बाद दोनों आंखों के बीच वो छठवां केंद्र है, वो आज्ञा चक्र है। वो बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। उस चक्र के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित करता है या रूपांतरित कर सकता है। लेकिन हमारे आज्ञा चक्र भी बहुत क्षीण है। हम अपने को कोई आज्ञा ही नहीं दे सकते हैं। अगर एक आदमी रात को तय करता है कि कल सुबह 4 बजे उठूंगा, सुबह 4 बजे पाता है कि वो खुद ही कह रहा है कि आज रहने दें, बहुत सर्दी है, फिर कब देखें। सुबह उठ के पछताता है और कहता है कि मैंने तय किया था कि 4 बजे उठना है, फिर ये क्या हो गया। आज कसम खाता हूं कि आज जरूर उठूंगा, अब भूलूंगा नहीं। 4 बजे फिर रात, और फिर वो अपने को कहता है कि नहीं, आज जाने दो, फिर कल देखेंगे। सुबह फिर पछताता। बात क्या है? एक आदमी एक वचन देता है और पूरा नहीं करता। एक आदमी तय करता है ये करूंगा और नहीं कर पाता है। इस सब के पीछे कारण क्या है? इस सब के पीछे एक ही कारण है, वो जो आज्ञा चक्र है। संकल्प का जो विल का केंद्र है, वो विल का केंद्र हमारा एकदम शिथिल है या ना के बराबर। ध्यान करते वक्त दोनों आंखों के मध्य में ध्यान होना चाहिए। वहां ध्यान होने से आप जो भी करेंगे वो मजबूती से और गहराई से भीतर प्रविष्ट होगा। ध्यान वहां रहेगा तो जितनी तीव्रता से आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। या आपने ख्याल किया होगा कि ये जो चक्र है, जब भी आपको निर्णय करना पड़े, कोई डिसीजन लेना पड़े, तो आपके सबसे ज्यादा भार आपकी दोनों आंखों के बीच में पड़ेगा। जब भी आपको कोई निर्णय करना पड़े, कोई निर्णय लेना पड़े कि मैं क्या करूं, तो मस्तिष्क पर उस जगह भार पड़ेगा जहां मैं कह रहा हूं, दोनों आंखों के बीच। क्योंकि वही डिसीजन लिए जाते हैं, वही आज्ञाएं ली जाती हैं, वही संकल्प किए जाते हैं। और जो व्यक्ति वहां संकल्प लेने में समर्थ हो जाता है, उसके संकल्प पूरे होने शुरू हो जाते। वो जो वहां निर्णय करता है, वो निर्णय पूरे होने शुरू हो जाते। वो जो वहां चाहता है, अपने व्यक्तित्व में वो फर्क होने शुरू हो जाते। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे व्यक्तित्व को बदलने के लिए बहुत काम करने का उतना सवाल नहीं है जितना संकल्प करने का सवाल है। संकल्प सूत्र है व्यक्तित्व को बदलने का, काम नहीं। लेकिन संकल्प होना चाहिए पूर्ण, और पूर्ण संकल्प शरीर के और किसी कोने पर नहीं लिया जाता। पूर्ण संकल्प आज्ञा चक्र में लिया जाता है। इसलिए समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं आज्ञा चक्र के पास ही घूमती हैं, केंद्रित होती हैं, क्योंकि ध्यान वहीं से गहरा प्रविष्ट हो सकता है और अंतस में जा सकता है। अगर आप अफ्रीका के जंगली आदमियों से पूछें, या ऑस्ट्रेलिया के बुशमैन से पूछें, या अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी से पूछें, तो आप हैरान हो जाएंगे एक बात जानकर। जब पहली बार जिन आदिवासियों को यह खबर लगी कि दुनिया के दूसरे लोग सिर से सोचते हैं, तो बहुत हंसने लगे। उन्होंने कहा, सिर से कोई सोच ही नहीं सकता, हम तो पेट से सोचते हैं। आदिवासी पेट से ही सोचता है। वो जो मैंने नाभि का चक्र कहा, उसी से सोचता है। वो अभी
पशुओं से बहुत ज्यादा विकसित हालत में नहीं। हजारों साल तक करोड़ों लोग यही समझते रहे हैं कि सोचने की प्रक्रिया पेट में होती, बैली में होती, सोचने की प्रक्रिया बुद्धि में नहीं होती। और हम में से भी बहुत ही कम लोग सिर से सोचते। जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं वो पेट से सोचते हैं, वो कभी सिर से नहीं सोचते, क्योंकि विश्वास करने के लिए सोचना ही नहीं पड़ता। और इसलिए जो आदमी विश्वास ही किए चला जाता है उसके ऊपर के चक्र कभी विकसित नहीं होते, उसके नीचे के चक्र ही रह जाते, वही सक्रिय रह जाते। इसलिए मैं निरंतर विरोध करता हूं कि किसी पर श्रद्धा मत करना, किसी पर विश्वास मत करना, क्योंकि जब तक कोई स्वयं सोचना शुरू न करे उसके सोचने के अपने चक्र सक्रिय नहीं होंगे। और अपने चक्र सक्रिय न हो तो व्यक्ति करीब करीब हवा में भटकता हुआ एक पत्ते की भांति रह जाता। उसके पास ना अपनी कोई विल है, ना अपना कोई संकल्प है, ना अपनी कोई दृढ़ स्थिति है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, वो किसी के पीछे चल रहा है। दुनिया के नेता आदमी को जितना नुकसान पहुंचाते हैं उतना और कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि दुनिया के सब नेता ऑर्डर्स देते हैं और आपसे कहते हैं आपको सिर्फ स्वीकार करना है। दुनिया के गुरु आज्ञाएं देते हैं और लोगों से कहते हैं आपको स्वीकार करना है। आपका अपने आज्ञा का चक्र कभी विकसित नहीं हो पाता। दुनिया में जो इतनी मनुष्य जाति दीनहीन दिखाई पड़ती है, इस दीनहीनता में सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मनुष्य जाति को आज्ञाएं देते हैं, उसकी अपनी आज्ञा की क्षमता को विकसित नहीं होने देते। छोटे से बच्चे को हम आज्ञाएं देना शुरू करते हैं, ये करो और ये मत करो। हम कभी इसकी फिक्र नहीं करते कि उसकी अपनी चिंतना, अपना डिसीजन, अपना निर्णय विकसित हो सके। उस बच्चे का आज्ञा चक्र कभी भी विकसित नहीं हो पाता, वो अधूरे रह जाता। और अगर आज्ञा चक्र विकसित न हो तो आदमी का व्यक्तित्व ही विकसित नहीं हो पाता है। बच्चों को हम समझाते हैं ऐसे बनो, लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं वे बच्चे वैसे कभी नहीं बनेंगे। वे बन सकते हैं, लेकिन उनके बन सकने के लिए उनके चक्रों पर ध्यान देना पड़ेगा जिनसे व्यक्तित्व निर्मित होता है। जो माँ बाप जानते हैं, जो शिक्षक जानते हैं, वो बच्चे के मस्तिष्क के आज्ञा चक्र पर पूरा श्रम करेगी। ये शिक्षा बहुत अधूरी और बहुत बेमानी है, क्योंकि इस शिक्षा में मनुष्य के बुनियादी सूत्रों के संबंध में कोई चिंतन नहीं है, कोई विचार नहीं। अगर हम बच्चों की यूनिवर्सिटी तक आते आते उनके आज्ञा चक्र को, उनके संकल्प को विकसित कर सके, हम सारी दुनिया को बदल देंगे। एक नई दुनिया और एक नया आदमी पैदा हो जाए, एक आदमी जिसमें बल है, एक आदमी जो सोचता है वैसा करता है, वैसा कर सकता है, एक आदमी जिसमें साहस, एक आदमी जिसमें की हिम्मत, जिसमें करेज। लेकिन वो हम हो नहीं सकता, क्योंकि जिस चक्र से वो सारी चीजें आती है वो चक्र ही हमारा सोया राजा।